अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने लास्ट 2 वीडियोस में कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस पढ़ाया था, तो आज हम पहला टेंस पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पहली चीज़ देखते हैं कि रेगुलर रूटीन के जितने भी काम हैं, रेगुलर रूटीन वर्क्स, जितने भी रेगुलर रूटीन वर्क्स हैं, जो रेगुलर रूटीन में काम होते हैं, वो सारे किधर आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यानी जो रेगुलर रूटीन वर्क, जैसे हम स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, किसी ने क्रिकेट खेली, किसी ने फुटबॉल खेली, तो जो रेगुलर रूटीन के काम है वो सारे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में थी। इसकी पहचान उर्दू में क्या होती है? इसके एंड में आता है, जुमले के आखिर में आता है ता है, ती है, ते है वगैरह। ये इस तरह के अगर अल्फाज जुमले के आखिर में आए तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये इसकी पहचान है उर्दू में। और इंग्लिश में रेगुलर रूटीन वर्क्स, जैसे एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो देखिए ता है, आ रहा है ना, ता है, ता हूँ, आ रहा है, तो आप इसकी इंग्लिश होगी आई गो टू स्कूल। ये इसकी क्या होगी? इंग्लिश होगी। अगर मैं ये कहूँ कि इधर सिंपल स्ट्रक्चर हम बनाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल स्ट्रक्चर बनाएं किसी भी सेंटेंस का। कैसे? सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है? सब्जेक्ट से, वर्ब से, और ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट से शुरू होता है प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है, ऐसी हालत ऐसी हालत करो, सब्जेक्ट वो जो काम करने वाला बंदा होता है, जो काम कर रहा होता है। यहाँ पे लिख देंगे जो काम कर रहा होता है, जो काम कर रहा होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस कहते हैं? जिस पे काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो हो रहा हो। यानी देखो, मैं, काम करने वाला कौन है? मैं, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो आई सब्जेक्ट हो गया। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि काम स्कूल पर हो रहा है, क्योंकि हम कहाँ जाते हैं? स्कूल। लिखा हुआ ना, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, तो स्कूल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और गो क्या है? गो वर्ब है। वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब कहते हैं एक्शन को और स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन बेसिकली होता है काम, स्टेट ऑफ बीइंग होती है हालत। हालत मीन्स, इधर हालत का क्या मतलब है? कंडीशन। कहने का मतलब यह है कि वर्ब किसी कोई एक्शन का या स्टेट ऑफ बीइंग का नाम है। एक्शन कोई काम करना, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, खेलते हैं, तो ये हमारा काम है ना। ये हमारा काम जो करना है वो क्या है? वर्ब। वो उसको कहते हैं इंग्लिश में एक्शन, और वो होता है वर्ब। इसके अलावा वो कोई कंडीशन भी हो सकती है, हालत भी हो सकती है, स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकती है। स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं जैसे हम सो रहे हैं, हम गुस्से की हालत में, हम खुश हैं, हम उदास है, तो ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग है, कंडीशन है, हालत है, तो वो क्या है? वर्ब। वर्ब है। और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो, तो इस काम किस पर हो रहा है? स्कूल जाने पर, तो स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। ये मैंने आपको बता दिया। और ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सिंपल सेंटेंस इसी तरह बनेगा। और हाँ, इधर साथ एक और है चीज़ ऐड कर ले कि वर्ब के साथ एस या ई एस का भी इजाफा होगा। अच्छा, अब एस किसके साथ लगेगा और ई एस किसके साथ लगेगा? ये बड़ी कन्फ्यूजन है। तो हम इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं कि गो, इसके साथ, जब इसको गो के साथ लगेगा ई एस। क्यों? अभी मैं बताता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ गिफ्ट, तो यहाँ पर लिख लगेगा एस। तो गोज में ई एस इस वजह से लगा है क्योंकि ये वन सिलेबल नाउन है। कुछ वन सिलेबल नाउन होते हैं उनके साथ ई एस लगता है, और कुछ वन सिलेबल नाउन होते हैं उनके साथ जो जितने भी वर्ब जो कि ही, शी, इट के साथ आए। मैं आपको बताता हूँ। अगर
ये प्रोनाउन यूज हो रहे हो ना, ही शी इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन यूज हो रहा हो, तो तब हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। तो जैसे अब देखो यहाँ पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन नाउन है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ही शी इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, या कोई सिंगुलर नेम आ जाए तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। और आई तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके लिए गो के साथ ई एस नहीं आया। इस चीज का ख्याल रखना कि हमेशा हमेशा थर्ड हमेशा थर्ड पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ एस ई आई एस के साथ एस या ई एस लगना है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही शी इट, सिंगुलर कोई भी नाउन हो सकती है। मैं आपको बाद में बताऊंगा थर्ड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ एस या ई एस लगना है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, दे भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसलिए यू दे आई के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। अगर इसकी जगह ही होता तो फिर हम ई एस लगाते, फिर हम कहते कि ई एस आएगा। तो ये था जी प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल स्ट्रक्चर था। इसके मुताबिक मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। एग्जाम्पल्स इसके मुताबिक हम देंगे, ये मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स हम देंगे, ये जैसे हम लिख देते हैं, मैं नक्शा बनाता हूँ, तो आई मेक अ मैप। अगर मैं यहाँ पर लिखूं वो खाना खाता है, तो ही ईट्स फूड वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड। अब यहाँ पर एस या ई एस का हमने इजाफा किया, क्योंकि ही जो है एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हमेशा एस या ई एस लगता है, और ऐसे टेंस को क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम सीखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर, मनफी जुमले जिसमें नोट लगता है, तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ नोट का इजाफा हो जाएगा, प्लस वर्ब नहीं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैं नक्शा बनाता हूँ, तो मैं नक्शा नहीं बनाता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई डू नॉट मेक अ मैप, वो खाना नहीं खाता है, तो ही डज नॉट ईट्स फूड। तो अब यहाँ पर अब ये कैसे पता चलेगा कि डू नॉट किसके साथ लगना है, डज नॉट किसके साथ लगना है? तो हमेशा याद रखें कि डज हमेशा आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, ही शी इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ डज आता है। और डू के साथ डू हमेशा आता है आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन के साथ आता है।
प्लूरल नाउन के साथ आता है। ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, दे सेकंड पर्सन है। या कोई भी प्लूरल नाउन हो, कोई भी जमा चीज़ हो, कोई भी जमा चीज़ हो उसके साथ डू आता है, कोई भी सिंगुलर चीज़ हो उसके साथ डज आता है। ही शी इट के साथ भी डज आता है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब ये मैंने आपको बता दिया डू और डज किसके साथ आता है। यहाँ पर एक मिस्टेक बच्चे और करते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर ही डज नॉट, तो उन्होंने वर्ब ठीक लगाया तो ईट्स लिख देते, तो यहाँ पर अब ईट्स नहीं आएगा, सिर्फ ईट आएगा। क्यों? क्योंकि डज डू एक वर्ब होता है, डू हमारा एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है करना, कोई काम करना। तो अब हमने उसके साथ पहले ही एस या ई एस का इजाफा कर दिया, तो इसका मतलब इस वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। तो लिखेंगे ही डज नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड। और इस मेक्स के साथ एस या ई एस क्यों दिया? क्योंकि मैंने आपको कहा था थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस लगाते हैं। और ये है कि अब ये डज भी एक वर्ब है और ईट भी। डज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब सिर्फ जुमले में हेल्प करने के लिए इस्तेमाल होता है। ईट जो है हमारा मेन वर्ब है। अब ये कैसे पता चलेगा कि लिंकिंग कौन सा है, मेन कौन सा है, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। ये वो सेंटेंस होते हैं, ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। तो सवाल पूछा जाए, सवालिया जुमले। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले डू या डज पहले ले आते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हमेशा याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो हम इसका कोई जुमला लिख देते हैं, क्या आप वहाँ जाते हैं। तो ये सवाल पूछा है, तो हम लिखेंगे क्या आप वहाँ जाते हैं। तो आपकी इंग्लिश यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसलिए डू लगेगा। डू यू गो टू देयर, वहाँ जाते हैं ना, तो डू यू गो टू देयर। यहाँ पर यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, डू भी एक वर्ब है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है और गो मेन वर्ब है। ये मैं आपको बताऊंगा लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फ़र्क होता है। डू यू गो टू देयर, क्या आप खाना खाते हैं। तो क्या होगा, आप खाना खाते हैं, तो डू पहले आ जाएगा। हमने इंटेरोगेटिव में सबसे पहले डू और डस को लाना है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ डू किसके साथ और डस किसके साथ आना है। तो डू यू ईट फूड, और साथ में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना, वरना गलत हो जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।